हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आप सभी का जो कल कनिष्ठ सह का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जैसे ही हम लोग घर पहुंचे थोड़ी देर बाद हमें न्यूज़ मिलती है कि जो ये ABCD सेट थे, ये सारे के सारे सेट क्या एक जैसे ही थे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के अगर सी सेट में जो प्रश्न थे वही डी सेट में भी थे, बी में भी थे और ए में भी थे। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा भी चल रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि जो ये पेपर था ये पीसीएस लेवल का पेपर आया हुआ था, इंटरमीडिएट का लेवल इसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप लोग, क्योंकि जो ये पेपर का लेवल था ये हार्ड तो काफ़ी ज़्यादा बनाया गया था और इंटरमीडिएट के लेवल का तो पेपर ये बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि दोस्तों, इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब का ये पेपर बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। बच्चे जो हैं वो तैयारी करके जाते हैं अपने उस हिसाब से जिस हिसाब का पेपर होता है, लेकिन अगर आप पेपर इस तरीके का बना देंगे तो ये लगभग उनके साथ भी नाइंसाफ़ी जैसी बात हो जाएगी दोस्तों। इसमें जो जीके जीएस का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। जीके जीएस के लेवल को मतलब हम कह सकते हैं कि हार्ड लेवल उसका था। उत्तराखंड दोस्तों नॉर्मल लेवल की थी। बाकी जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसमें दो क्वेश्चन तो लगभग रीजनिंग के, बाकी सभी प्रश्न जो थे वह मैथ के उसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। उसके अलावा जो हिंदी थी, हिंदी में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें दो ऑप्शन में बिल्कुल ही घूम जाएगा इंसान। तो इस तरीके के हिंदी के भी प्रश्न उनके द्वारा बनाए गए थे। उत्तराखंड दोस्तों ठीक ठाक लेवल की थी, उत्तराखंड को हम ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। उत्तराखंड ठीक ठाक लेवल की थी मित्रों। तो आप सभी का जो ये एग्ज़ाम में लगभग मेरिट उठने की चांस है ना, वह लगभग 58 से 58 58 प्लस लगभग, मतलब मान के चलो दोस्तों, जनरल कैंडिडेट की इतनी मेरिट जाने की संभावना है। तथा बाकी जो हमारे भाई बहन हैं जिनकी भी इस दायरे में जो भी 60 प्लस वाले हैं, वो तो बिल्कुल मतलब ये मान के चलें कि उनको टाइपिंग में ज़रूर भी बुलाया जाएगा। आप लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी में लग जाए, मैं तो कहता हूँ अभी से, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल ही ऐसा था। आप सभी जानते होंगे कि बच्चों के मतलब 40-50 नंबर बनने भी मुश्किल हो रहे हैं। हर किसी के द्वारा बस यही कहा जा रहा है कि जो ये पेपर था इसमें काफ़ी मतलब देखो दोस्तों, एक तो क्या होता है, एक तो हमें कुछ प्रश्न आते हैं पहले, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग कुछ और ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमें कम आ रहे हैं करके। तो उस वजह से क्या होता है, जो आते हुए नंबर होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं। तो इस वजह से और भी ज़्यादा कम पीछे जाने के चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें लगभग मतलब मेरे को लगता है कि 58 प्लस वाला जो बंदा है वो एक बार के लिए अपने आप को सिक्योर बिल्कुल समझ सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी दोस्तों, कल जो वो हमारे सेट थे उसके लिए प्रश्न नोट जारी करा है यूकेपीएससी ने, देख लेते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि कल जो परीक्षा आयोजित होती है 412 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। इसमें दोस्तों कुल 1,45,239 अभ्यर्थियों ने इसमें कुछ पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, और 1,14,052 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित रहे थे और उपस्थिति 78.50% रही थी। तो ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। 1,14,000 अभ्यर्थी दोस्तों इसमें पेपर देने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्रश्नगत परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के एकल प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न एवं समयावधि 2 घंटे थी। परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उक्त प्रश्न पत्र के सभी सीरीज यथा ABCD में प्रश्नों का क्रमांक भिन्न भिन्न न होकर एक समान था। प्रश्नों के क्रम की जानकारी परीक्षा सकुशल समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है। अतः इस संबंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्न पत्रों की सभी सीरीज में प्रश्नों का क्रमांक एक समान होने से परीक्षा की शुचिता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये जो हमारा ABCD का जो प्रश्नों का जो क्रमांक था वह भिन्न भिन्न ना होकर एक समान था। यह बात हमें परीक्षा समाप्त होने के बाद पता चली है और किसी भी स्टूडेंट को यह परीक्षा समाप्त होने से पहले पता नहीं थी। तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इससे परीक्षा की जो शुद्धता थी, जो भी शुचिता थी, वह किसी प्रकार से प्रभावित हुई है और उसमें कोई भी किसी प्रकार की हमें धांधली देखने के लिए मिली है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ABCD जो सेट थे ना, वह हमारे पेपर खत्म होने के बाद हमें उसके बारे में पता चला है कि वो सेम थे। उससे पहले तो किसी को पता नहीं था। तो इस वजह से दोस्तों, ये जो पेपर है हमारा यह लीक नहीं हुआ है, यानी कि इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसको यूकेपीएससी कहना चाह रहा है। संपूर्ण प्रदेश में परीक्षा पूर्णतः शुचितापूर्ण व निर्विघ्न ढंग से प्रत्येक परीक्षा केंद्र में संपन्न हुई है। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर आयोग को परीक्षा संबंधी अनियमितता अथवा नकल संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परीक्षा के उपरांत विभिन्न माध्यमों से प्रश्न पत्र की सीरीज को आधार बनाकर प्रसारित हो रही सूचनाएं पूर्णतः भ्रामक, निराधार व असत्य है, ऐसा हमारी यूकेपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के क्या व्यूज़ है। अपने कमेंट्स वगैरह मेरे चैनल पे आप लोग कर सकते हैं। कमेंट्स वगैरह में बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। बाकी दोस्तों, यही आज का हमारा प्रश्न नोट था यूकेपीएससी के द्वारा जो जारी कराया गया था। बाकी दोस्तों, आप लोगों को जो आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।